हेलो एवरीवन, लॉग द इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी गायत्री मैम। हमने वर्ब स्टार्ट किया था और वर्ब में हमने हेल्पिंग वर्ब कर लिया और लिंकिंग वर्ब भी कर लिया। हमने पहचान कर ली है कि हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब क्या होता है, लेकिन अभी हमारा वर्ब का चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। अब हम करेंगे प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल एक्सिलरी वर्ब, लेकिन आज हम सिर्फ प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब करेंगे। ये होती है हमारी सहायक क्रियाएं और प्राइमरी जो होता है शुरुआती सहायक क्रियाएं, और ये हम कैसे हमारी हेल्प करती हैं वो बताएंगे। ये बी का फॉर्म होता है। ये जो हमारा प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होता है बी से रिलेटेड है। बी में बी का मतलब होता है होना, किसी भी चीज का होना, और इसके अंदर आता है इज, एम, आर, वाज, वर। ओके, हैव, हैज, हैड एंड डू, डज, डिड। इन सब का यूज आज हम समझेंगे, हम इन्हें कैसे यूज करते हैं। और ये किस में आती है? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और बी के फॉर्म में आती है। ये सारे इसी फैमिली के हैं और इसी ग्रुप में आते हैं। देखिए हम समझ ले पहले, इज, एम, आर, वाज, वर और बीन। ये वर्ड हमारे क्या हैं? इज है, एम हूँ, आर दो चीजों के लिए, वाज मतलब था, वर मतलब थे, और बीन हमारा जो हमारा परफेक्ट टेंस होता है उसमें बीन लगता है, इंडेफिनिट जो होता है। उसके बाद हैव, हैज, हैड। हैव प्लूरल में होता है, हैज सिंगुलर में, और अगर हमारा पास्ट टेंस है तो हमारा हैड यूज होता है। उसी तरह डू होता है सिंगुलर में और डिड पास्ट टेंस में। अब इनको कैसे यूज करते हैं मैं इनको बताती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे दो बच्चे हैं, दोनों एक ही फैमिली के बच्चे हैं, भाई बहन है। भाई बहनों में तो हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती हैं, क्योंकि भाई बहन तो कभी मिलके रहते नहीं है। तो ये दो भाई बहन हैं जिनकी आपस में लड़ाई हो गई है, क्योंकि इन्होंने इनसे कहा था कि मेरे एक दोस्त से बुक मांग के लाओ, लेकिन इन्होंने क्या किया, बुक मांगने गई लेकिन उन्होंने बुक नहीं दी। ठीक है, बुक नहीं दी तो अब इनकी हो गई लड़ाई। तो अब ये टॉकिंग कर रही है, इन सब सेंटेंस को यूज करके ये टॉकिंग कर रहे हैं। इन्होंने कहा आई एम ए बॉय, तो मैंने यूज किया एम। माई नेम इज मोहन, मेरा नाम मोहन है, हमने यूज किया इज। देयर आर स्वीट्स इन द प्लेट, हमने यूज किया आर। इट वॉज वेरी टेस्टी, ये बहुत टेस्टी थे, तो यहाँ पे वॉज आ गया। इफ आई वर अ कन्फेक्शनर आई वुड ईट मोर स्वीट्स, अगर मैं हलवाई होता तो और भी ज्यादा मिठाइयाँ खाता। काश मैं हलवाई होता तो बहुत सारी मिठाइयाँ खाता। इफ आई वॉज रूड टू यू आई एपोलाइज, अगर मैंने गलत किया होता तुम्हारे साथ तो मैं तुमसे माफी जरूर मांगता। ठीक है, अभी ये क्यों कह रहा, अब इनकी टॉकिंग से पता चलेगा। आई एम योर सिस्टर, मैं तुम्हारी बहन हूँ, एम यूज हुआ। यू आर माई ब्रदर, आर यूज हुआ इसमें से। वुड दैट आई वर एट होम, काश मैं घर पे होती, वर का यूज हुआ यहाँ पर, बताती क्यों हुआ। यू हैव मोर स्वीट्स, तुम्हारे पास बहुत सारी मिठाइयाँ हैं। टू माई वर्क, मैं अपना काम करती हूँ। ही डज नॉट प्ले नाउ, अब वह नहीं खेलता, और ही डिड नॉट प्ले यस्टरडे, वो कल भी नहीं खेला था। अब इनका क्या प्रॉब्लम था कि इन्होंने कहा था बुक मांग के लाओ, और ये चली गई और पीछे से इन्होंने सारी मिठाइयाँ खत्म कर दी। अब ये कह रही काश मैं घर पे होती। अब हम यूज देखते हैं, जो हमारा एम है उसका यूज होता है हमेशा आई के साथ, और माई नेम इज का मतलब है जब कोई एक चीज होती है तो हम इज बोलते हैं, और अगर हमारा ज्यादा होता है, प्लूरल होता है, तो हम आर बोलते हैं। ओके, इट वॉज, अब वॉज हो गया था, अगर हमारा सिंगुलर है तो होगा था इज, और अगर हमारा प्लूरल होगा तो होगा वॉज। पास्ट की बात जब हम करेंगे। आई वर अ कन्फेक्शनर, अब वर के दो तरह से यूज है, एक तो प्लूरल हो और पुरानी बात हो, जैसे कल की बात है प्लूरल है तो हम वर का यूज करते हैं। लेकिन अगर इमेजिनेशन कर रहे हैं, काश में ये होता, लेकिन हम हो नहीं सकते काश। इफ आई वर कन्फेक्शनर, अगर मैं एक मिठाई वाला होता या हलवाई होता तो मैं बहुत सारी मिठाइयाँ खाता। ओके, ये सोच रहे हैं। अब एक और हमने सेंटेंस बनाया उससे सही। इफ आई वॉज रूड टू यू, इफ आई वर रूड टू यू आई अप्लाइज, अगर मैं गलत होता, अगर मैंने तुमसे बुरा व्यवहार किया होता तो मैं तुमसे माफी जरूर मांगती। इनके सारे लड्डू बैठ के केले खा रहे हैं, ये ऐसा हो सकता था इसलिए मैं वॉज यहाँ लगाया, बट ऐसा नहीं हो सकता। जो नहीं हो सकता उसके लिए हम वर लगाएंगे, जो हो सकता था, ऐसा हो सकता था तो हमने वॉज लगाया। वॉज वर का यूज हमने आपको बताया अभी, और हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। आई एम योर सिस्टर, मैं तुम्हारी बहन हूँ, तो आई के साथ मुझे एम लगेगा, यू के साथ आर लगेगा। प्लूरल, वुड दैट आई वर एट होम, काश ऐसा नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, क्योंकि नहीं हुआ तो काश। यू हैव मोर स्वीट्स, तुम्हारे पास बहुत सारे स्वीट्स हैं। वुड दैट आई वर एट होम, काश मैं घर पे होती, अगर मैं घर पे होती तो तुम मिठाइयाँ नहीं खा रहे होते।
ही हैज नो बुक, उसके पास बुक नहीं है, उसके पास बुक नहीं है। आई डू माई वर्क, मैंने अपना काम किया। डू आया। ही डज नॉट प्ले नाउ, वो अब नहीं खेलता। ही डिड नॉट प्ले यस्टरडे, वो कल भी नहीं खेला था। अब इसके अंदर हमने इन सब सेंटेंसेस से जो हमारे ये बी का फॉर्म है, इन्हीं से हमने काफ़ी सारे सेंटेंस बनाए हैं। अब मैं आपको अलग से इसमें बता देती हूँ कि ये सेंटेंस हमने आखिर बनाए कैसे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं प्राइमरी एक्टिविटी की पहचान करें। कैसे हम पहचान करें, हमें कहाँ पर क्या रखना है। अब यहाँ पे हमने सब्जेक्ट रखे हैं और यहाँ पे पास्ट में होता है, फ्यूचर में होता है। हमारा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है। जैसे आई है तो आई का हमेशा एम आएगा, लेकिन अगर वही पास्ट में जाएगा तो वॉज आएगा, यानी कि आई एम अ बॉय। ठीक है, आई के साथ वॉज जब कोई पास्ट में होगा, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। जब मैं के साथ मुंह लगाना है लेकिन पास्ट की होगी तो मैं जा रहा था। वी आर फ्रेंड्स, हम फ्रेंड्स हैं, लेकिन वी वर फ्रेंड्स जब हम फ्रेंड्स थे। अब नहीं है, लड़ाई हो गई है तो वी वर फ्रेंड्स। यू आर माई ब्रदर, ओके, तो तुम मेरे भाई हो। यू वर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त थे। अब नहीं हो, जब पास्ट में हो जाएगा। दे आर ईटिंग, वो खा रहे हैं। दे वर ईटिंग, वो खा रहे थे। यानी कि प्रेजेंट में हमारे इनके साथ ये यूज होंगे और पास्ट में ये यूज होंगे। ये तो हमारा हो गया इज एम आर वॉज वर। अब हम चलते हैं हैज हैव हैड के ऊपर। जो हमारा हैज हैव हैड है, जब हमारा प्लूरल्स होता है, जितने भी प्लूरल्स होते हैं सबके साथ हैव लगता है। जैसे कि हमारा आई के साथ हैव आएगा, वी के साथ हैव आएगा, यू के साथ भी हैव आएगा और दे के साथ भी हैव आएगा। लेकिन जब सिंगुलर आएगा ही शी इट या नेम ऑफ द पर्सन तो हमारा आ जाएगा हैज। ओके, लेकिन ये सारे सेंटेंस अगर वही बात पास्ट में चली जाएगी तो हमारा हैड हो जाएगा। सारा का सारा बिल्कुल आंखें बंद करके हमें हैड लगा देना है। जैसे मैंने ये कहा आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, लेकिन पेन था, अब नहीं है, तो आई हैड अ पेन। उसके बाद वी हैव फ्रेंड्स, मेरे पास दोस्त थे। वी हैड फ्रेंड्स, दोस्त थे। जब थे बोलेंगे तो हैड आएगा और है तो हमारा हैव आएगा। मेरे पास है, मेरे हैं, ये सब। ठीक है, तो इसका सिंपल सा फंडा ये है कि जो हमारा प्लूरल होगा तो हैव आएगा और जब वो पास्ट में होगा तो हैड पे चला जाएगा। उसी तरह से हम डू डज डिड पे आते हैं। डू मतलब करना, किसी भी काम को करना, तो डू जो है प्रेजेंट है और डज भी हमारा प्रेजेंट है, लेकिन डिड हमारा पास्ट टेंस है। जब हमारा आई होगा तो आई के साथ डू, वी के साथ भी डू, यू के साथ भी डू, दे के साथ भी डू। लेकिन जब हमारा आ जाएगा एक पर्सन, सिंगुलर पर्सन, ही शी इट या फिर कोई भी नाम, तो हमारा आ जाएगा डज। ओके, और जब वही हमारा हो जाएगा पास्ट में तो हो जाएगा डिड। इसके बाद हम देखते हैं कि वर का एक यूज और होता है जब हम कल्पना करते हैं। इफ आई वर अ रिच मैन आई वुड मेक मोर चैरिटी, अगर मैं अमीर आदमी होता तो मैं बहुत सारी चैरिटी करता, लेकिन मैं नहीं हूँ। जहाँ पर काश की बात आती है वहाँ पर भी वर का यूज किया जाता है। इस तरह के सेंटेंसेस आप बना लेंगे, कहाँ पर किसे फिट करना है सेंटेंस में बता दिया मैंने आपको। अब आप सेंटेंस को भी बना लेंगे और कुछ एग्जाम्पल भी मैंने आपको समझा दिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें ताकि जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है उन्हें मिल जाए इस तरह से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।